हेलो फ्रेंड्स एंड मेडल स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के इस वीडियो में हम लोग फ्लोरीमेट्री एंड फास्फोरीमेट्री के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। अगर हम फ्लोरीमेट्री एंड फास्फोरीमेट्री के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन के जैसा ही होता है, बस एक कंपोनेंट यहाँ पे अलग से अटैच हो जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री के बारे में बात करते हैं, इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द फास्फोरीमेट्री भी कह सकते हैं। तो जो हमारा फ्लोरीमीटर्स होते हैं, अगर हम उसके कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें मेनली 4 कंपोनेंट को हम लोग यूज़ करते हैं। पहला कंपोनेंट है हमारा सोर्स ऑफ द लाइट, इसको हम लोग सोर्स ऑफ रेडिएशन भी कह सकते हैं या सिंपली लैंप इसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला कंपोनेंट है दैट इज द फिल्टर्स एंड मोनोक्रोमेटर्स। उसके बाद में हमारा सैंपल सेल है और लास्ट में जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड द डिटेक्टर्स। इसमें हम लोग फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स को अधिकतर उपयोग में लेते हैं। तो जो हमारा होता है एक तरह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका भी इंस्ट्रूमेंटेशन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे एक तरह से सेम था। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। ये एक सिंपल डायग्राम है हमारे फ्लोरीमीटर का। तो अगर हम इसके डायग्राम को देखते हैं तो ये हमारा है लैंप, या इसको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट भी कह सकते हैं या रेडिएशन का सोर्स भी कह सकते हैं। उसके बाद में ये है हमारा शूटर्स। उसके बाद में हमारे आते हैं द कंडेंसिंग लेंसेज। उसके बाद है प्राइमरी फिल्टर F1 अटैच होता है और अंतिम में यहाँ पे हमारे आते हैं कंडेंसिंग लेंसेज को हम लोग यहाँ पे अटैच करते हैं। वो जो हमारी रेडिएशन है वो उसको यहाँ पे हमारे स्पेसिमेन, जो हमारा सैंपल है, उसके ऊपर केंद्रित करने का काम करता है। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारे होते हैं कंडेंसिंग लेंस, उसका क्या उपयोग है। तो जब हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे, एक माचिस की तीली लेते थे, उसको हम लोग धूप में रखते थे और एक वहाँ पे लेते थे लेंस, और उससे जो सूर्य का प्रकाश है उसको हम लोग अपने माचिस की तीली के जो एक तरह से टिप है उसके ऊपर केंद्रित करते थे। तो क्या होता था कि थोड़ी देर बाद वो माचिस की तीली वहाँ पे जल जाती थी। तो उस कंडीशन में जो हमारे सूर्य का प्रकाश है उसको हम लोग माचिस की तीली के ऊपर केंद्रित एक तरह से करते थे। तो जो यहाँ पे हम लोग अलग अलग यूज करते हैं कंडेंसिंग लेंस, ये क्या करते हैं कि जो हमारा रेडिएशन का सोर्स है उससे जो रेडिएशन आ रही है उसको हमारे जो स्पेसिमेन है, सैंपल है, उस पर केंद्रित करने का काम करते हैं। तो इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारी रेडिएशन जब हमारे सैंपल के ऊपर आती है तो जो हमारे सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और उसके बाद में जब वो एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो अगेन जो हमारी रेडिएशन है उनको वहाँ पे करते हैं, इमिट करते हैं। इस प्लेस पे भी हम लोग यूज करते हैं कंडेंसिंग, जो हमारे लेंसेज हैं उनको हम लोग यहाँ पे जो हमारी रेडिएशन है उसको केंद्रित करने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग इनके बीच में एक यहाँ पे यूज करते हैं सेकेंडरी फिल्टर जो कि F2 है। तो जो हमारे एक तरह से होते हैं वो कंडेंसिंग लेंसेज होते हैं, ये हमारे जो होते हैं डिटेक्टर्स, या हम लोग यहाँ पे अधिकतर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स को यूज करते हैं। उस पे जो हमारी इस प्लेस से रेडिएशन इमिट हो रही है उसको यहाँ पे केंद्रित करने का काम करते हैं। तो आई थिंक सो इसका डायग्राम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक एक कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट, या इसको हम लोग लैम्प भी कह सकते हैं। इसमें जो हमारा पहला लैम्प है दैट इज द मरकरी आर्क लैम्प। इसमें हम लोग हमारी मरकरी वेपर्स को यूज करते हैं, जिसको हम लोग हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली इस प्लेस पे हम इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक आर्क देखने को प्राप्त होती है, वो चिंगारी टाइप की देखने को प्राप्त होती है, जिससे कि रेडिएशन इमिट होती है। तो अगर हम जो हमारा होता है एक तरह से हम कह सकते हैं मरकरी वेपर्स हैं, उनको अगर हम हाई प्रेशर पे अगर रखते हैं और जो उस कंडीशन में आर्क को अगर हम वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं तो हमें वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 350 नैनोमीटर की रेडिएशन देखने को प्राप्त होती है। बट अगर हम जो हमारा प्रेशर है उसको वहाँ पे कम कर देते हैं तो उस कंडीशन में अप्रॉक्सीमेटली 254 नैनोमीटर की रेडिएशन उसमें हमें एक तरह से एडिशनली देखने को प्राप्त होती है। तो आसान तरीके से कहें, एट द हाई प्रेशर 350 नैनोमीटर की वो रेडिएशन हमें अपने जो हमारा मरकरी आर्क लैंप है उससे देखने को प्राप्त होता है। बट अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो 250 नैनोमीटर की भी रेडिएशन उसमें हमें एडिशनली देखने को प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा अगला सोर्स है दैट इज द जिनॉन आर्क लैम्प। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमें इंटेंस रेडिएशन इसके थ्रू हमें प्रोड्यूस होती हुई देखने को प्राप्त होती है जब हम इसके अंदर करंट को
पास करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा होता है स्पेक्ट्रम होता है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली हमें 250 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर की रेडिएशन वहाँ से कंटिन्यूसली इमिट होते हुए देखने को प्राप्त होती है, और इसमें हमारा जो पीक है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 470 नैनोमीटर पे देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद जो हमारा अगला लैंप है दैट इज द टंगस्टन लैंप। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इससे हमें लो इंटेंसिटी की रेडिएशन देखने को प्राप्त होती है, या हम आसान जो तरीके से इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो हमारे टंगस्टन लैंप होते हैं वो केवल जो हमारा विजिबल रीजन है उसकी ही रेडिएशन को वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। वो हमारे यूवी जो हमारा रेंज है या जो हमारी यूवी रेडिएशन है उसकी जो लाइट है उसको वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो जो हमारे वो टंगस्टन लैंप होते हैं आसान तरीके से कहें तो उससे केवल विजिबल रीजन की लाइट या रेडिएशन ही हमें देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में इसमें जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड द फिल्टर्स एंड मोनोक्रोमेटर्स। तो इन दोनों के बारे में हम लोग अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिल्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे ऑप्टिकल एक तरह से फिल्टर्स होते हैं जिनको हम लोग अपने फ्लोरीमेट्री में यूज़ करते हैं, अगर हम उसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो ये जो हमारी होती हैं अनवांटेड लाइट होती हैं उनको ये वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो हमारी रिक्वायर्ड वेवलेंथ की लाइट है उसको वहाँ पे ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो हमारा है एक तरह से अनवांटेड लाइट है उसको ये यहाँ से हटा देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और जो हमारी रिक्वायर्ड वेवलेंथ की लाइट है उसको यहाँ से ये पास होने देते हैं, ट्रांसमिट होने देते हैं। तो अगर हम अपने फिल्टर्स के बारे में बात करते हैं तो अपने इक्विपमेंट में हम लोगों ने दो फिल्टर अटैच किया था। पहला हमारा था प्राइमरी फिल्टर और दूसरा हमारा था सेकेंडरी फिल्टर। तो जो हमारा लैंप है उससे जो हमारी रेडिएशन आती हैं वो हमारे जो होता है प्राइमरी फिल्टर उसको क्रॉस करती हैं। तो ये हमारे जो फिल्टर्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो हमारी होती हैं विजिबल रेडिएशन इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको वहाँ ट्रांसमिट नहीं होने देते हैं, और उसके बाद में जो हमारी होती है एक तरह से यूवी रेडिएशन उसको यहाँ पे ये ट्रांसमिट करते हैं। वो क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एक तरह से हाई एनर्जी की रेडिएशन की आवश्यकता होती है, जो हमारा होता है एक तरह से हम कह सकते हैं यूवी रेडिएशन की हमें यहाँ पे आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारे जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे एक्साइटेड हो सके। उसके लिए हमें यहाँ पे प्राइमरी फिल्टर की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं जो हमारा होता है यूवी रीजन उसकी रेडिएशन की आवश्यकता होती है। उसको तो ये पास होने देते हैं, बट जो हमारा होता है विजिबल रेडिएशन उसको ये यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी फिल्टर। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये अपोजिटली वर्क करता है। ये क्या करता है कि जो हमारी यूवी रेडिएशन है उनको ये यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जो हमारी होता है एक तरह से हम कह सकते हैं विजिबल रेडिएशंस हैं उनको ये यहाँ पे पास होने देता है, ट्रांसमिट होने देता है। उसके बाद जो हमारा इसमें है अगली डिवाइस है दैट इज कॉल्ड द मोनोक्रोमेटर्स। तो जो हमारे रेडिएशन के सोर्स होते हैं, जो हमारे अलग अलग लैंप होते हैं, उससे हमें एक प्रकार की पॉलीक्रोमेटिक लाइट देखने को प्राप्त होती है, और जो हमारे होते हैं एक तरह से मोनोक्रोमेटर्स होते हैं वो इन जो हमारी पॉलीक्रोमेटिक लाइट है इनमें से जो हमारी होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट उनको कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उन्हें हमें प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से बात करें तो अगर जो हमारे अलग अलग लैंप्स होते हैं उनसे जो हमें रेडिएशन प्राप्त होती हैं उनका जो वेवलेंथ है उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, बट हमें अपनी स्टडी के लिए एक रिक्वायर्ड रेंज की वेवलेंथ की रेडिएशन की आवश्यकता होती है। तो उस जो हमारी है पॉलीक्रोमेटिक लाइट उसमें से जो हमारा रिक्वायर्ड वेवलेंथ की रेडिएशन है उसको वहाँ पे अलग करने का काम हमारे मोनोक्रोमेटर्स वो करते हैं। तो अगर हम आसान तरीके से कहें तो ये हमारी जो होती है स्पेसिफिक या हम कह सकते हैं पर्टिकुलर रेंज की जो हमारी रेडिएशन होती हैं उनको आइसोलेट करने का, अलग करने का काम करते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारे होते हैं मोनोक्रोमेटर्स वो दो प्रकार के होते हैं। जो हमारा पहला है दैट इज़ द एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर, जिसको हम लोग अपने जो रेडिएशन का सोर्स है उसके बाद में यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये हमें जो हमारी स्टडी है उसके लिए जो है वो सुइटेबल रेडिएशन प्रोवाइड करने का यहाँ पे वो काम करते हैं, जिससे कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे उनका एक्साइटेशन
हो सके। और उसके बाद में जो हमारा दूसरा होता है हम कह सकते हैं मोनोक्रोमेटर होता है, वो हमारा जो सैंपल की सेल्स होती हैं उनमें जो हमारे होते हैं एक तरह से मॉलिक्यूल, वो जो रेडिएशन इमिट करते हैं उनको वो वहाँ पे मोनोक्रोमेटर का काम करता है। तो ये क्या करता है, द आइसोलेट ओनली रेडिएशन इमिटेड बाय द फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल। ये वो केवल उन रेडिएशन को आइसोलेट करने का काम करता है जो हमारे फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल वहाँ से इरेडिएट करते हैं या इमिट करते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द सैंपल सेल। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या काम करते हैं, जो भी हमारे लिक्विड सैंपल्स हैं उनको ये होल्ड करने का काम करते हैं, जिससे कि हम प्रॉपरली उनके ऊपर अपनी जो लाइट है, जो हमारी रेडिएशन है, उसको प्रॉपरली उसके ऊपर डाल सकें। ये हमारे क्वार्ट्ज या ग्लास के बने हुए होते हैं। ये हमारे होते हैं वो सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और इनका जो लेंथ पाथ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 mm से 1 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल में बात किया था, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप उसको प्रॉपरली क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा इसमें है अगला कंपोनेंट, लास्ट कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड द डिटेक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारे होते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं उसको यहाँ पे हम डिटेक्टर्स की तरह यूज करते हैं। फोटो ट्यूब्स को भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, बट अधिकतर हम लोग यहाँ पे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स को अधिकतर यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारी स्टडी के लिए बेस्ट रहते हैं या हमें एक्यूरेट रीडिंग ये यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल में बात किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, इसको आप लोग वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये जो हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।